जय श्री राम। वेदांत ज्योतिष बाय नमिता में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने अलग अलग हाउस में जब हमारे गृह स्वामी जाते हैं उनकी चर्चा करने जा रही हूँ। खास तौर पर फिफ्थ लॉर्ड अगर हमारा किन घरों में जाता है उसकी चर्चा करूंगी। पांचवा भाव जो है ना, जैसे सेकंड हाउस धन का है, वैसे ही फिफ्थ हाउस भी हमारा धन का है। क्या इस बात का आपको पता है? धन के हाउस हमारे सेकंड, फिफ्थ, नाइन्थ और 11th, ये चार घर हमें धन देते हैं। अब हम आज जो बात करेंगे ना, वो फिफ्थ हाउस के करेंगे। फिफ्थ हाउस हमारी बहुत सारी चीजों का है। फिफ्थ हाउस जहाँ हमें अपार धन देता है, फिफ्थ हाउस हमें अपार प्रेम भी देता है, फिफ्थ हाउस हमें संतान भी देता है, फिफ्थ हाउस हमारा ज्ञान है, फिफ्थ हाउस हमारे इंटेलिजेंस है, बुद्धि है, और फिफ्थ हाउस हमारा पूरा पुण्य कर्म है। और अगर पुण्य है तो पाप भी यहीं से हैं। तो कभी हमारे अगर पूरा पुण्य कर्म अच्छे नहीं होते हैं और हमें फिफ्थ हाउस की दशा, अंतरदशा आ जाती है, तो उस समय व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। ऐसे में कोई भी उपाय काम नहीं करते, एक ही उपाय काम करता है जो मैं लोगों को बताती हूँ, और उसके बाद उनकी चीजें ठीक हो जाती हैं, हमें उसके रिजल्ट सही मिलने लग जाते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं अलग अलग हाउस में जब फिफ्थ लॉर्ड जाता है तो क्या होता है। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको मेरी दी हुई जानकारियाँ बेहतर लगती हैं तो इसे अपने मित्र, सगे संबंधियों तक भी शेयर कीजिए। जब हम किसी का भला करते हैं ना, अगर मेरे वीडियो सुनने से आपकी चीजें ठीक हो रही हैं, मेरे पास ग्रह दशाएं जो दिखाते हैं उनकी चीजें ठीक होती है, इसको जब आप छुपाते हो तो अपने तक ही रखते हो, लेकिन जब आप इसे दूसरों तक शेयर करते हो ना, तो जब उनका अच्छा होता है तो इसका दशांश ना आपको भी मिलता है। चलिए चलते हैं, हम आगे की इसमें चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले अपना फिफ्थ हाउस खोलिए, आप अपना देखिए या अपने बच्चे की जन्म कुंडली में देखिए, अपने परिवार में आप किसी भी की भी देख सकते हैं। तो एक मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, सबसे पहले आपके अगर सेकंड लॉर्ड फिफ्थ हाउस में है, दूसरे घर का स्वामी फिफ्थ में आ गया, तो ऐसे लोग ना जो सबसे ज्यादा इनका फोकस रहता है वो रहता है खान पान पर। दुनिया जाए कहीं भी इनको ना खाना अच्छा मिल जाना चाहिए। इन्हें खाना, इनके सारा जो होल पूरे 24 घंटे का एक रहता है, सुबह खाया तो शाम को क्या अच्छा बनेगा, क्या खाएंगे, खाने पर ही इनका पूरा जीवन बीत जाता है। अब ये अगर ऐसा है तो हमें अपने थोड़ा सा खान पान को ठीक करना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिफ्थ के सामने अगर सेकंड लॉर्ड फिफ्थ में गया तो इसके ठीक अगला घर हमारा रोग भाव का भी है, और हमारा वही खान पान हमें फिर क्या करता है, रोग दे देता है। इसलिए अपने खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं ट्वेल्थ की, ट्वेल्थ लॉर्ड अगर फिफ्थ में आ गया तो अब आपको लगेगा कि यार ट्वेल्थ लॉर्ड फिफ्थ में आ गया और ये हमें कैसे, मतलब हमारा जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है वो हमारे बच्चों ने या हमारे जो और लोग हैं उन्होंने बड़ा खराब कर रखा है। देखिए क्या है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है, जैसे हस्बैंड वाइफ अपने बेडरूम में होते हैं तो बच्चे वहां धमा चौकड़ी मचा देते हैं, क्योंकि ट्वेल्थ भाव किस चीज का है, हस्बैंड वाइफ का बेड रिलेशन भी ट्वेल्थ हाउस है, यानी कि संया सुख हम जिसको कहते हैं वो भी ट्वेल्थ हाउस है। और जैसे ही हस्बैंड वाइफ अपने बेडरूम में घुसे नहीं, बच्चे वहां धमा चौकड़ी मचाना शुरू कर देते हैं, जानबूझकर आ जाते हैं। ऐसे में कई बार जो माता पिता होते हैं वो ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमने इनको पैदा ही क्यों किया कि ये तो हमें पर्सनल अपनी लाइफ को ही नहीं जीने दे रहे हैं। तो एक तरह से ये अब इसको हमने ठीक करना है तो हमने बच्चों को जो एक बच्चों से चीजों को समझाना है, बच्चों के साथ समय स्पेंड करना है, तो उनका रूम बनाना है और उनके रूम में हमें बैठना है, तो फिर हमारा रूम सिक्योर हो जाता है। अब इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ टेंथ लॉर्ड, बहुत महत्वपूर्ण है।
10th लॉर्ड अगर 5th में आ जाए तो ये है तो अच्छा, इसकी बुद्धि अपने वर्क प्लेस पर बहुत अच्छा वर्क करती है। लेकिन पता है एक समस्या क्या है, ये 10th के साथ भी है, ये 5th के साथ भी है और ये 1st के साथ भी है। 10th लॉर्ड अगर 5th में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति हर समय अपने बुद्धि का प्रयोग 24 घंटे इसकी बुद्धि चलती है। ये काम के लिए तो बहुत अच्छा है, इस व्यक्ति से आप जितनी मर्जी उतना वर्क ले लो, लेकिन अगर ये खाली रहता है तो इसकी बुद्धि इसको खा जाती है, इसको नेगेटिव थॉट्स घेरने लग जाते हैं। ऐसे व्यक्ति को खाली नहीं रहना होता है, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना चाहिए, कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। सेम ऐसा ही 10th का 1st के साथ भी है। 10th का लॉर्ड अगर 1st में आ जाता है, ये अपनी बुद्धि को तो खुद होल्ड करते हैं, लग्न में आ जाता है, क्योंकि लग्न आप स्वयं है। और उसके बाद क्या होता है, ये जब तक किसी चीज में, किसी काम में लगे रहते हैं, तब तक इनकी बुद्धि बहुत अच्छा वर्क करती है। वैसे तो मोस्टली ये लोग खाली अपने आप को रखते ही नहीं है। अगर वो अच्छा ग्रह है तो जो हमारे 10th हाउस के लॉर्ड अगर 1st में आते हैं, वो व्यक्ति अपने को खाली रखता ही नहीं है, कुछ ना चीज। मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि ये जब तक काम में अपने लगे रहते हैं, ये बीमार नहीं होते हैं। जैसे ही इन्होंने काम छोड़ा तो ये बीमार हो गए। अगर 10th का लॉर्ड 1st में है या 10th का लॉर्ड 5th में है, तो इन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अब एक आपके बच्चों के लिए प्रेडिक्शन करती हूँ। बच्चे क्या है, अगर आपका जो स्वामी है ना, 4th लॉर्ड 5th में आ जाए, 5th हाउस क्या है, 5th हाउस बच्चे है, 4th क्या है, 4th माँ है। अगर इनकी माँ कामकाजी है, बच्चे के चार्ट की बात कर रही हूँ, अगर बच्चे के चार्ट में 4th लॉर्ड 5th में आ गया, इनके माँ कामकाजी है, तो वो बच्चे को समय नहीं दे पाती है, तो बच्चे के जीवन में प्रेम दूर भाग जाता है। इस बच्चे के जीवन में सिर्फ घृणा रहती है, और खास तौर पर किन को देख के, फीमेल्स को देख के। फीमेल्स के प्रति इनकी अच्छी रुचि, अच्छी इच्छाएं नहीं होती हैं, सम्मान नहीं होता है। और ये वही लोग होते हैं जो बाद में बड़े होके लड़कियों के साथ या महिलाओं के साथ छीटाकसी करते हैं, उनको भद्दी गालियां देते हैं। अब हम कहते हैं ना कि जहां पर हम संस्कार की बात करते हैं, ये वही संस्कार है, अपब्रिंगिंग, ये वही चीजें हैं। तो इसलिए बचपन में अपने बच्चों को माँ के द्वारा वात्सल्य जरूर मिलना चाहिए। जो बच्चे अपने माँ के वात्सल्य से दूर रहते हैं, वही बच्चे आगे चलकर, जो स्त्री का है, खास तौर पर मैं मेल के लिए कह रही हूँ, वो स्त्री का सम्मान नहीं कर पाते। अगर यहीं पर ये फीमेल है, तो फीमेल के अंदर करुणा और प्रेम होना कितना जरूरी है। लेकिन जिस फीमेल के अंदर करुणा और प्रेम ना हो, तो वो फीमेल कैसी हो जाएगी। क्योंकि फीमेल को तो जो करुणा और प्रेम है ना, वो प्रकृति से ही मिला हुआ है। पर अगर उसके उसमें 4th लॉर्ड 5th में है और उसे अपनी माँ से वात्सल्य नहीं मिला, तो जब तक उस पर ईश्वरीय कृपा न हो जाए या उसके पूर्व पुण्य कर्म जागृत न हो जाए, तब तक वो अपने जीवन में करुणा और प्रेम ला ही नहीं सकती है। और ये बाद में जाके आगे चलकर मेल पर्सन से अंदर से नफरत रखती है। तो आप अपने बच्चे के चार्ट में उठाकर अवश्य देखिएगा कि कहीं आपके बच्चे के चार्ट में ये है तो नहीं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, 5th लॉर्ड मैंने कहा ना, प्रेम का भी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में 5th लॉर्ड 8th में क्या है, 8th क्या है, 8th हमारा तंत्र है, 8th हमारा मंत्र है, 8th हमारा ज्योतिष है। अगर ऐसा है तो आपको ज्योतिष आप करो नहीं, पढ़ो, सुनो। और अगर आप बच्चे के चार्ट में है तो माँ पढ़ सकती है, माँ जितना ज्यादा पढ़ेगी। अगर आपकी जन्म कुंडली में 5th लॉर्ड 8th में है, 8th हाउस क्या है हमारा, 8th हाउस हमारा तंत्र, मंत्र और ज्योतिष, ऑकल्ट, ये सब कुछ है। जितने भी रहस्य के वर्क है ना, वो सब 8th हाउस है। अब ऐसे में पंचम भाव क्या है, पंचम भाव प्रेम का भी है, और आपका प्रेम भाव का स्वामी 8th में चला गया, तो ऐसे व्यक्ति अगर ज्योतिष पढ़ते हैं,
तो इन्हें तो तरक्की मिलती ही है। लेकिन ये अगर मेल फीमेल कोई भी हो, इनके जीवन में इनकी प्रेमी या प्रेमिका ज्योतिष या ऑकल्ट वाले होते हैं तो पता है इनकी नेचुरल तरक्की हो जाती है। इतना मतलब ज्योतिष इतना ज्यादा वर्क करता है, क्योंकि अगर वो एनर्जी होती है ना, जुड़ती है, अगर आपका प्रेमी या प्रेमिका है वो पढ़ रही है या पढ़ रहा है तो जो पार्टनर है उसकी तरक्की हो जाती है। ऐसे ही अगर बच्चे के चार्ट में ये है, बच्चे का 5th लॉर्ड अगर कहाँ है, 8th में है, तो ऐसे में क्या होता है, जो इसकी मदर या फादर उस चीज को पढ़ते हैं, उससे जुड़े रहते हैं, तो बच्चे की नेचुरल तरक्की होती है। ठीक ऐसे ही अगर 5th लॉर्ड 6th में होता है, ऐसे लोगों की पेरेंट्स, खास तौर पे मैं मदर की बात कर रही हूँ, क्योंकि जो 5th हाउस है ना, वो हमारा ममतत्व का भी है, वो हमारा प्रेम का भी है, वो करुणा का भी है, और वो हमारा संतान का भी है। और ये सब चीजें एक स्त्री में ज्यादा होती हैं। तो अगर एक स्त्री के अंदर ये चीज होती है तो अब इसकी संतान देखो, 5th वाला अगर 6th में आया बच्चे के चार्ट में, तो ऐसे लोगों के मदर सोशली वर्क से जुड़ी रहती है, सामाजिक जो चीजें हैं सेवा भाव से जुड़ी रहती है, तो इनके बच्चे के ग्रोथ अल्टीमेट होती है, ऑलरेडी हो जाती है। लेकिन वो अगर ज्योतिष तंत्र मंत्र ये सब, क्योंकि 6th हाउस भी नहीं है हमारा, तंत्र है, वहां से भी हम ये चीजें करते हैं, तो इनके बच्चों के चार्ट में अगर ये है तो बच्चों की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है अगर इनके मदर करती है। और इसको आजकल के उसमें जो हम कहते हैं वॉलंटियरी बच्चों को भी सिखाना, वॉलंटियर करना यानी कि कहीं सेवा देना, तो ये सेवा देते हैं तो इनके बच्चों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो अब आप देखिए आपकी जन्म कुंडली में कौन से ग्रह 5th हाउस में है। अच्छा एक चीज और बताती हूँ, 9th हाउस है ना, 9th हाउस बहुत ही ज्यादा, मतलब अगर वहां पर कोई ग्रह गया है तो बहुत पावरफुल हो जाता है, क्योंकि 9th हाउस हमारा क्या है, 9th हाउस हमारा हमारे पूर्वजों के, हमारे पितरों के पुण्य कर्म है। 5th हाउस हमारा पुण्य कर्म है, 9th हाउस हमारे पूर्वजों के, हमारे पितरों के पुण्य कर्म है। पता है जिनके पूर्वजों और पितरों ने बहुत अच्छा किया होता है, बहुत ही अच्छा, तो वो इस जीवन में 9th हाउस बहुत ब्यूटीफुल लाई रहते हैं। अगर आपको ये लगता होगा कि 9th हाउस में राहु है बहुत खराब है, देखिए अगर आपके 9th हाउस में राहु है और वहां पर जाकर रहकर वो आपको अच्छे रिजल्ट दे रहा है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत आपका ग्रोथ हुई है, तो यानी कि आपके पूर्वजों ने बहुत अच्छे वर्क किए हैं, इसीलिए राहु वहां पर आया है। अब वो आपकी ड्यूटी लगा कर गए हैं कि हमने जो अधूरे काम छोड़े थे वो आप कीजिए। लोग 9th हाउस में राहु को खराब बताते हैं, कई लोग देखते हैं 9th हाउस में राहु और कहते हैं अगर 9th हाउस में राहु है तो ये धर्म से नहीं जुड़े रहेंगे, ये धार्मिक चीजों पर नहीं मानेंगे। वो धर्म से जरूर जुड़ते हैं, वो धार्मिक कार्य भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका लॉजिक होता है, उनका तर्क होता है। अगर वो ज्योतिष को नहीं मान रहे हैं, वो तब तक नहीं मानेंगे जब तक आप ज्योतिष को ढकोसले से उनको घेरोगे, लेकिन आप उन्हें ज्योतिष को तथ्यात्मक रूप से समझा दोगे तो वो अवश्य ज्योतिष को मानते हैं। ऐसे ही वो हर चीज मानते हैं, लेकिन आप उन पर थोपी थपाई बात, दूसरे की कही की बात ज्यों की त्यों लगा देंगे तो वो नहीं मानेंगे, वो उसमें तर्क खोजेंगे। आपके बच्चे की जन्म कुंडली में भी होगा तो आपका बच्चा आपसे तर्क करेगा, और हम तर्क के उत्तर नहीं दे पाते हैं तो हमें इरिटेशन होती है। अरे मतलब हमें लगता है कि धर्म के बारे में किसी को प्रश्न पूछने का अधिकार ही नहीं है। वो बच्चा पूछता है तो हम उसे डांट कर चुप कराते हैं, अरे तुम धर्म के बारे में ऐसा बोल रहे हो। हम उसके सवालों का उत्तर नहीं देते हैं, हम उसे चुप करा देते हैं। अब वो राहु जो है ना, वो अंदर से कुलबुलाता है क्योंकि उसे अपना उत्तर नहीं मिल रहा है। अब हम उसे, क्योंकि उत्तर खुद लोगों को, कई लोगों को पता ही नहीं होता है चीजों के, वो क्या उत्तर देंगे। अगर वो कहें कि आप रोज टीका क्यों लगाते हो, भाई क्या होना है टीका लगा के, हम नहीं लगाते हैं, राहु वाला नहीं लगाएगा ऐसे ही टीका।
जब तक आप उसको उसका वैज्ञानिक आधार नहीं बताओगे तो वो नहीं लगाएगा, लेकिन जैसे ही उसके समझ में आ जाएगा वो रोज लगाने लग जाएगा। वो मना नहीं कर रहा है आपसे, वो कह रहा है पहले मुझे समझाओ तो सही, ये मैं करूं तो क्यों करूं। वो जिस घर में होगा उस घर में वो ऐसी चीजें करेगा। 9th में है तो वो धर्म को लेकर सवाल खड़े करेगा। और यही वो लोग होते हैं जो बाद में धर्म की ध्वजा लेकर चलते हैं। क्यों? क्योंकि 3rd में केतु भी तो है ना। अब ऐसे लोगों का क्या होता है, यहाँ पर जैसे 4th में हम मदर की बात कर रहे थे ना, 9th में फादर। ऐसे लोगों के जीवन में इनके फादर की जो भूमिका होती है ना वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इनके फादर अगर इन्हें सही से गाइड नहीं करते हैं तो ये बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और अगर इन्हें गुरु अच्छा नहीं मिलता है तो ये बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अगर आपका 9th लॉर्ड 5th में है तो अपना मेंटर, अपने गुरु और अपने फादर को अवश्य इनका संयोग है, लेकिन गुरु चुनते समय बहुत अच्छा चुने जो आपको सही दिशा दे। तो आज मैंने आपको काफी चीजें बता दी, एक 11th हाउस का भी बता देती हूँ। अगर 11th हाउस का लॉर्ड 5th में गया है तो ये देखेगा 11th को। ऐसे लोगों को अपने सोशल सर्कल से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि इनका क्या होता है, इनकी जो बुद्धि होती है ना वो सोशली इनके मित्र लोग चलाने लग जाते हैं। और उसमें क्या, अगर मित्र अच्छे हैं तो ये सही दिशा में चलते हैं, तो इन्हें अपनी कंपनी का जरूर ध्यान देना चाहिए कि मेरे मित्र कौन है। अब ये बच्चे छोटे हैं तो इनके पेरेंट्स ने इनकी कंपनी का ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो मैंने आज आपको काफी कुछ इसमें रेमेडी बताते हुए चीजें बताई हैं, तो आप देखिए आपका 5th लॉर्ड कहाँ बैठा है, या 5वें घर में अगर 5वें घर में किसी भाव के स्वामी भी बैठे हैं तो भी उसका रिजल्ट ऐसे ही लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलती हूँ मैं आपको एक नए विषय, नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम,